Hello everyone. So in this lecture we are going to study about the functional groups. Now what are functional groups? I've already told you about this in the last lecture, but I'll still repeat it again once. So functional groups as in these are basically composed of heteroatoms, mostly heteroatoms as in जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोस्टली बने होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन से, इसलिए उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं. बट sometimes they do have some other atoms other than carbon and hydrogen. तो ऐसे atoms को for example oxygen, nitrogen, halogens as in the group 17 elements of the periodic table, chlorine, bromine, iodine, fluorine and all these things. Okay, so अगर ये atoms भी है उन हाइड्रोकार्बन्स में तो उनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोएटम्स. ओके, सो ये हेटेरोएटम्स sometimes when they are present on the carbon chain, they govern the functions of that particular carbon chain. Okay, जैसे वो किस तरह से बिहेव करेगा नेचर के साथ, किसी दूसरे केमिकल के साथ वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो सब गवर्न कौन करेंगे? मोस्टली द हेटेरोएटम्स which are present as side chains or branches. Okay, या अटैच्ड होते हैं उस कार्बन चेन को by covalent linkages. So ये जो है, ये जो ग्रुप्स है जो अटैच होने के बाद कार्बन चेन को उनके फंक्शंस को डिक्टेट करते हैं, ऐसे हम ग्रुप्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, विल स्टडी देम स्टेप बाय स्टेप. ओके, so the first functional group that we are going to study about is halide. Now halide, basically halides are nothing but halogens. Okay, halogens आपको पता होगा, you must have studied these elements in the ninth probably I think 10th standard. Okay, so 10th standard में आपने पढ़ा होगा periodic table. In the periodic table you must have studied about the P block. तो in the P block there are groups from 13 to 18. Okay, so जो 18th group है, जो last group है, the vertical is a group. Okay, so 18th group है, that is inert group elements. ठीक है, neon, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and all these elements. Okay, उसके पहले जो group 17 है which is composed of fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Okay, तो ये जो एलिमेंट्स है दीज आर कंसिडर्ड एज हैलोजेंस. ओके, एंड हैलोजेंस की वैलेंसी होती है 1, यानी वो एक बॉन्ड बना सकते हैं. ओके, सो समटाइम्स दीज हैलोजेंस आर ऑल्सो अटैच्ड टू द कार्बन चेन, एंड अगर हैलोजेंस किसी कार्बन चेन को अटैच्ड है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हैलाइड. ओके, एंड इसके लिए अभी हैलोजेंस में तो 4 से 5 एलिमेंट्स है. ओके, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है. ओके, एस्टेटिन काफी रेयर होता है इसलिए वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं दिखता है. ओके, सो यू विल ओनली कम अक्रॉस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, सो अगर अभी यहां पर 4 एलिमेंट्स है तो हर बार अलग अलग लेटर नहीं दिखा सकते ना उनके लिए. सो व्हाट डू वी शो इज we represent the halogens, okay, the fluorine, chlorine, bromine and iodine elements with a letter which is X. Okay, so अगर किसी organic compound पे X है, so what does that X mean? And X is a general representation of halides. And what are halides? These halogen elements. Okay, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay, moving ahead. The next functional group is cyanide. आपने सुना होगा कि जो साइनाइड्स होते हैं these are one of the most toxic compounds. So साइनाइड आपने बहुत जगह पर सुना होगा, इवन एप्पल के जो सीड्स होते हैं उसमें भी जो पॉइजन होता है वो साइनाइड ही होता है. ओके, सो साइनाइड्स जो है, ये साइनाइड का जो स्ट्रक्चर है, जो साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? ओके, so the structure of cyanide is C triple bond N. That means कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है
नाइट्रोजन के साथ, ओके। एंड सिंस कार्बन की वैलेंसी 4 है, सो 3 बॉन्ड्स तो बन चुके हैं, ओके। सो ओनली 1 बॉन्ड इज रिमेनिंग। तो ये जो 1 बॉन्ड है वो किसके साथ बाइंड होगा? विद द कार्बन चेन, एंड दैट कार्बन चेन जनरली इज रिप्रेजेंटेड बाय R। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था दैट जो कार्बन चेन होता है, लाइक एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, मोस्टली एल्केन्स, अगर ये जो कार्बन की चेन है इनमें अगर हमको कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, तो what we need to do is we need to remove one hydrogen in order to attach that functional group, because कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो हम उसमें से 5वां बॉन्ड नहीं लगा सकते। What we need to do is we need to remove one hydrogen and उसके जगह पर हम एक फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं, ओके। सो ये जो एक्स्ट्रा जो चौथा बॉन्ड है, ओके, द 4th बॉन्ड ऑफ द कार्बन विल बी सेटिस्फाइड बाय द R ग्रुप। R ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप, ओके। एल्काइल ग्रुप क्या है? इट इज जस्ट अ कार्बन चेन विच विद 1 हाइड्रोजन लेस, ओके। सो साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। नाउ इसी का एक चचेरा भाई भी है, सो दैट कजन ब्रदर इज आइसोसाइनाइड, ओके। सो साइनाइड में क्या था? कार्बन जो है दैट इज अटैच टू द कार्बन चेन, ओके। जो साइड चेन होगा, जो मेन कार्बन पैरेंट चेन जो होगा, एल्केन, एल्किन या एल्काइन जो होगा, उसको जो डायरेक्टली जो अटैच्ड है वो कौन है? यहां पर कार्बन अटैच्ड है, नॉट द नाइट्रोजन। द नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, ओके। सो इसमें क्या होता है? आइसोसाइनाइड में इट ऑल्सो रिजेंबल्स द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज हियर nitrogen is attached to the carbon chain, and again the same thing, triple bonded carbon, okay. So this is isocyanide, okay. So cyanide क्या है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, okay, and isocyanide क्या है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, okay. सो अगर कार्बन पहले है तो विल कॉल इट साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, एंड इफ नाइट्रोजन इज बिफोर कार्बन देन वी कॉल इट एज आइसोसाइनाइड, ओके। लेकिन इसमें साइनाइड जितना ही इजी नहीं है ये, ओके। क्यों? आई विल टेल यू। साइनाइड में यू कैन सी दैट कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ओके। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 1, 2, 3 एंड 4, ओके। एंड नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, सो नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस, ओके। बट इन केस ऑफ आइसोसाइनाइड इट इज क्वाइट ट्रिकी, वी कैन से। यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी एक्चुअल में होती है सिर्फ 3, so it can only form 3 bonds, not more than that or less than that. लेकिन यहां पर इसने बनाए हैं 4 bonds, 1, 2, 3 and 4. Now understand this, जब भी कोई एलिमेंट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है, ड्यूरिंग अ बॉन्ड फॉर्मेशन व्हाट इट एक्चुअली इज डूइंग इज वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो वो उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? अपने पास से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो अगर लेट्स से उसकी कैपेसिटी 3 की है, उसने चौथा बॉन्ड बनाया, तो जितना बॉन्ड बनाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा, ओके। सो नाइट्रोजन सिंस इसकी वैलेंसी 3 है, उसने 3 बॉन्ड्स बनाए, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक बॉन्ड भी बनाया, दैट इज द 4th बॉन्ड। सो यहां पर हम क्या करेंगे? द नाइट्रोजन विल हैव positive charge, 1 positive charge. Why? Because it has made 1 extra bond than its capacity, okay. कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बट यहां पर उसने कितने बॉन्ड बनाए? सिर्फ 3। तो जब कोई एलिमेंट अपने कैपेसिटी से कम बॉन्ड बनाता है, देन वी मेक देयर अ नेगेटिव साइन, बिकॉज जो चौथा इलेक्ट्रॉन है जो अभी भी अनपेयर्ड है, ओके, तो उसका वो ये आएगा, चार्ज आएगा, ओके। सो साइनाइड में कोई चार्जेस नहीं रहेगा,
कार्बन एंड नाइट्रोजन के ऊपर, बट आइसोसाइनाइड में देयर विल बी चार्जेस. ओके, नाउ एक और एक चीज भी है विथ रिस्पेक्ट टू साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड. साइनाइड के लिए अल्टरनेटिव नेम है नाइट्राइल. ओके, सो साइनाइड के लिए समटाइम्स दे ऑल्सो राइट इट एज नाइट्राइल, NITRILE. ओके, एंड आइसोसाइनाइड के लिए आइसोनाइट्राइल. सो साइनाइड या फिर नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल. ओके, देन आफ्टर दिस the next functional groups are alcohol and ether. The reason why I am teaching these some of the groups in pairs is because आसानी होती है अंडरस्टैंड करने में एंड उसको समझने में. ओके, हाउ आई विल टेल यू. नाउ लुक एट दीज टू ग्रुप्स, अल्कोहल एंड ईथर. ओके, अल्कोहल में व्हाट हैपेंस इज द फंक्शनल ग्रुप इज दिस OH. Okay, the functional group is OH. So you have a carbon chain to which you have O and H. Hydroxyl functional group. Okay, hydroxyl group. तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर ये अटैच्ड होगा किसी कार्बन चेन को, then will consider that compound, that entire compound as an alcohol. Okay, and suppose इसी कंपाउंड में लेट से अगर मैं इस RH को हटा दूं, ठीक है, ये एक बॉन्ड से अटैच्ड है ना हाइड्रोजन से. ओके, सपोज इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं विथ अनदर कार्बन चेन. अभी ये सेम कार्बन चेन भी हो सकता है, सो वी कैन राइट RR, या फिर डिफरेंट कार्बन चेन भी हो सकता है. लाइक लेट से ये कार्बन चेन है सिर्फ एक कार्बन का एंड ये कार्बन चेन है लेट से 3 कार्बन का. So now both the carbon chains are different, right? So ऐसे टाइम पे हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं इट बाय R'. ओके, सो अगर दोनों कार्बन चेन्स अलग अलग है then we'll write R and R'. If both the carbon chains are same then we'll write just R on both the sides. So see, ether and alcohol are that's why related. Okay, because ether is nothing but just that hydrogen of the alcohol group replaced by another carbon chain. Okay, so alcohol का functional group क्या है? Hydroxyl hydroxyl group है. So it has OH on it. Okay, carbon chain है, carbon chain पे OH है. Suppose इस O और H का मैं H को replace कर दूं with another carbon chain, then this thing is called as now ether. Okay, so it is that simple. सो अल्कोहल एंड ईथर, इसको आप पेयर्स में पढ़ोगे ना तो ज्यादा आसानी से याद रहेगा. अगर आप सेपरेट अगर सारे फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने जाओगे तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ओके, सो इसलिए मैंने साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड भी साथ में सिखाया बिकॉज दीज आर समवॉट रिलेटेड. हियर नाउ अल्कोहल एंड ईथर आर रिलेटेड. देन मूविंग अहेड, द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नाइट्रो ग्रुप. Now as the name says nitro, यानी उसमें नाइट्रोजन होगा. Now इसमें what you have is, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो it can be written as RNO2. ओके, यानी NO2 ग्रुप अगर अटैच्ड है to a carbon chain, then we consider that compound as a nitro compound. Okay, and that group as nitro group. Okay, so इसका जो साथी है वो है RNH2. सो RNO2 RNH2. ओके, सो यहां पर ये दोनों सिमिलर दिखने में, ऐसा नहीं कि फंक्शन सेम है. ये मैं पेयर्स में सिखा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि इनके फंक्शंस भी सेम है, अदरवाइज दे वुड हैव बीन द सेम ग्रुप्स. ओके, इनके फंक्शंस अलग अलग है, ये डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं. जस्ट स्टडी करने के लिए आसानी हो, ठीक है, इसलिए मैं इनको साथ में सिखा रहा हूं. ओके, सो RNO2 and RNH2. So this thing is called as नाइट्रो. ओके, ये जो है NO2 जो है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो,
एंड ये NH2 जो है इसको हम लोग बोलते हैं अमाइन. ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट? अमाइन. नाउ अमाइन ये वर्ड कैसे आया, आई विल टेल यू. आप लोगों ने एक कंपाउंड का नाम सुना होगा NH3 विच इज अमोनिया. आपने बहुत बार सुना होगा. ठीक है, अमोनिया. सो अमोनिया में होता है, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला इज NH3 विच इज बेसिकली N है, एंड सिंस उसके 3 वैलेंसी होते हैं तो ऑल द 3 वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम्स. ओके, सो अगर तीनों हाइड्रोजन एटम्स है तो वी कॉल इट एज अमोनिया. सपोज अगर इसका मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं विद अ कार्बन चेन तो ये क्या बन गया? RNH2. सो अब अमोनिया से बन गया ये अमाइन. ओके, सो नाइट्रो ग्रुप RNO2, amine RNH2. Okay, now again in the nitro group you will have these charges. अब ये charges कैसे आए? Again we'll study this. Okay, R मतलब क्या है? Basically it is carbon. Okay, so उसको हम लोग साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए. Look at नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की वैलेंसी जो मैं आपसे बहुत टाइम से जो बोल रहा हूं, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3. अगेन यू काउंट द बॉन्ड्स हियर. 1 विद द कार्बन चेन, 2 विद 1 ऑक्सीजन एंड 1 विद अदर ऑक्सीजन. ओके, सो यहां पर टोटल बॉन्ड्स नाइट्रोजन ने कितने बनाए हैं? 4. ओके, सो अगेन अपनी कैपेसिटी से एक ज्यादा बॉन्ड बनाया, सो इट विल हैव 1 पॉजिटिव चार्ज. ओके, एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, यानी वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है. नॉट लेस देन दैट, नॉट मोर देन दैट. ओके, एंड अगर अपनी उसकी कैपेसिटी है 2 की और लेकिन उससे कम बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. अपने कैपेसिटी से ज्यादा बनाए तो पॉजिटिव चार्ज. सो यू कैन सी हियर वन ऑफ these oxygens has made 2 bonds. okay, तो ये तो सेटिस्फाइड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा. बट जो दूसरा ऑक्सीजन है उसने सिर्फ बनाया है एक बॉन्ड. सो लेकिन ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी है? 2 की. उसने बनाया कितना? सिर्फ 1 बॉन्ड. सो इट विल हैव माइनस चार्ज. ओके, -1 चार्ज ऑन इट. ठीक है, लेकिन आई नो अभी आप बोलोगे कि अगर इनके ऊपर चार्जेस है तो ये स्टेबल कैसे रहते हैं? सो इसमें देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज रेजोनेंस. ओके, रेजोनेंस यानी ये जो सेकेंड बॉन्ड जो है, ठीक है, जो एक ऑक्सीजन के साथ जो 2 बॉन्ड बना है, ये हमेशा जो सेकेंड बॉन्ड है वो हमेशा उसी के पास, वही ऑक्सीजन के पास नहीं रहेगा. इट काइंड ऑफ, लेट्स से दिस इज नाइट्रोजन, हियर यू हैव 1 ऑक्सीजन एंड हियर यू हैव अदर ऑक्सीजन, और ये है वो डबल बॉन्ड. ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो बार बार ऐसे शिफ्ट होता रहेगा. एक बार इसके पास आएगा, एक बार इसके पास आएगा, एक बार इसके पास, एक बार इसके पास. सो एट अ गिवन टाइम neither of the oxygen is negatively charged. Do you understand now? Okay, तो ये आपने एक गेम खेला होगा बचपन में, पासिंग द पार्सल, राइट? जब तक वो जो पार्सल है वो मूव कर रहा है तब तक कोई भी खतरे में नहीं है. ओके, सो दैट्स द लॉजिक हियर. जब तक ये बॉन्ड शिफ्ट होते रहेगा ऐसे वाइपर की तरह, तब तक दोनों ही ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन आर सेटिस्फाइड, यानी वो खतरे में नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड नहीं है, या वो अनबैलेंस्ड नहीं है. ओके, जैसे ही ये किसी एक के ऊपर ही अगर कांस्टेंट रहा तो ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा. ओके, सो दैट्स हाउ इट कीप्स इटसेल्फ स्टेबल. ठीक है, एंड अमाइन में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है. वहां पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं. ओके, बिकॉज हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है सिर्फ 1, यानी हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, यहां पर बिकॉज वैलेंसीज का पूरा वैलेंसीज की वजह से गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उसको ये ट्रिक अपनाना पड़ रहा है टू रिमेन स्टेबल. ओके, नाउ द लास्ट functional group that we are going to study in this lecture is the sulfonic acid. Okay, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, फिलहाल ये हम स्टडी है, एंड वो हम लोग क्यों सेपरेटली स्टडी करेंगे, आई टेल यू इन दैट लेक्चर इटसेल्फ. ओके,
So the last functional group for this lecture is sulfonic acid. Okay, now organic acids में there are two types of acids majorly. एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दूसरा होता है सल्फोनिक एसिड. ओके, सल्फोनिक एसिड एज इन उसमें सल्फर है. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है. ओके, सो सल्फोनिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज दिस. इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इट विल बी SO3H. ओके, इट इज SO3H and one bond, the remaining bond of sulfur is balanced by the R group which is the carbon chain. Okay, so इसको short में हम लोग SO3H भी लिख सकते हैं, but in the long form we write it as this. Okay, so there are two oxygens which are bound to the sulfur via double bonds. Okay, एक ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, एक नीचे की तरफ सल्फर से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, एंड तीसरा जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड से अटैच्ड है ऑक्सीजन को. ठीक है, सो इसका अगर इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है विद सल्फर, देन इट हैज वन मोर बॉन्ड रिमेनिंग, राइट, बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2. सो इसका एक बॉन्ड बाकी है, राइट, ये वाले ऑक्सीजन का. सो वो जो रिमेनिंग बॉन्ड है वो कौन सेटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन. ओके, हियर इन दिस केस सल्फर्स वैलेंसी इज 6, यानी वो 6 बॉन्ड्स बना सकता है. सो उसने 2 बॉन्ड्स बनाए ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड्स बनाए नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बनाया कार्बन चेन के साथ, एंड दूसरा एक और एक बॉन्ड बनाया विद द थर्ड ऑक्सीजन. ओके, सो सल्फर के 6 बॉन्ड्स हो गए, एंड ये ऑक्सीजन ने जो 2 बॉन्ड्स है वो कैसे बनाए? एक बनाया सल्फर के साथ, एक बनाया हाइड्रोजन के साथ. So in general the functional group is SO3H. Okay, so I hope you understood these functional groups. जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आगे के चैप्टर्स में, you will start building these concepts up. Okay, so आपको ये काफी अच्छे से समझ में आने लगेगा. I know presently just you're stepping into organic chemistry, so बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में. So जो भी डाउट्स है you can comment down below in the comment section. Okay, so in the next lecture we'll study about the carbonyl compounds. Okay, what are these? We'll study in that lecture itself. I'll tell you in that lecture itself. So I hope you understood this lecture. Thank you.